देखिए, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी 20 तारीख के फिर से एक बार मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे और पटना के गांधी मैदान में ज़ोर शोर से काम चल रहा है। वहाँ पर खाना का भी व्यवस्था है और 40,000 कुर्सी का भी व्यवस्था है और 1500 VIP कुर्सी है, यानी VIP लोग वहाँ पर जो रहेंगे बैठेंगे। और एक समझिए कि एक साइड मुख्यमंत्री के शपथ लेने का कारोबार चालू है और एक साइड आंदोलन किया जा रहा है कि भाजपा के बिहार से हटाओ। अब हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि भाजपा के जो बिहार से हटाना ही था, तो भाई भाजपा के उतना सीट कैसे आ गया। अभी जो लोग आंदोलन कर रहे हैं भाजपा को बिहार से भगाओ, तो जब बिहार से भगाना था तो भाजपा को उतना सीट कैसे आ गया। वही सीट RJD को आना चाहता था और भी NDA की ज़्यादा भी सीट आना चाहता था। NDA का करीब 90-95 सीट आना चाहिए था, लेकिन कम ही आया। और मोदी जी का सीट बिहार में ज़्यादा आ गया है। तो भाई बिहार की जनता चाहे तब तो जाकर मोदी जी का सीट आया है। ऐसा तो बात नहीं है कि मोदी जी अपने ही से आकर सब वोट मार दिए थे और 5 सीट ज़्यादा ला दिए। जो लोग अभी आंदोलन कर रहे हैं वे लोग कहाँ चले गए थे इलेक्शन से पहले। इलेक्शन से पहले उनको आंदोलन करना चाहिए था कि भाजपा को बिहार से भगाया जाए, तब जाके दोनों तीनों जो पार्टी थे इन लोगों का कुछ भी फायदा होता। नीतीश कुमार के भी और ज़्यादा सीट आता, RJD का भी ज़्यादा सीट आता, और भी जितने अन्य दल हैं इस सभी लोगों का सीट और आता। और भाजपा नहीं रहता तो, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। और अब लोग अफवाह उड़ा रहे हैं। कुछ मीडिया के सामने भी पब्लिक बोले कि हम भाजपा को वोट नहीं दिए हैं, तो भाई वोट नहीं दिए हैं तो कहा ऐसी उसको इतना सीट आ गया, ऐसी जीत गया। उसको 89 कैंडिडेट कैसे जीत गए बिना वोट के। वोट दीजिएगा और फिर कहिएगा हम वोट नहीं दिए हैं। कोई कह रहा है कि EVM चोरी हो गया, कोई कुछ कह रहा है, तो ऐसे कहने से नहीं ना होगा। आप चाहे हैं तो उनको आप झेलिए और 5 साल झेलिए जो झेलना है, और 5 साल आप झेलिए। अब आंदोलन करने से क्या फ़ायदा है। बीस साल से चुनाव हो रहा है, आप लोग का पता है। कभी कभी ऐसा होता है। ये बात पहले ही बोलने का काम था, ऐसा आंदोलन करने का काम था। कुछ लोग जो गलत रास्ते पर चले गए हुए, कुछ सही उनके साथ होता है, वे सही रास्ते पर आते हैं। लेकिन अब तो आंदोलन करने से कोई फ़ायदा नहीं है। और गलत जो आप लोग किए हैं तो गलती की सज़ा कौन भोगेगा, आप लोग ना भोगिएगा। अब कुछ लोग भी कह रहे हैं कि 10,000 पर लोग बिक गए हैं, तो हो भी सकता है ये बात सही है। क्योंकि जब
आचार संहिता लागू था उस समय अकाउंट में पैसा आ रहा था। अगर भाजपा छोड़ के दूसरे सरकार अगर कोई अकाउंट में ऐसे पैसा डालता तो उस पर कानूनी कार्रवाई होता और उनको इलेक्शन कमीशन रोक लगाती। लेकिन भाजपा पर कोई एक्शन ही नहीं लिया गया, क्योंकि 1 महीना जब आचार संहिता था तो उसमें बहुत सारा सरकार से के फंड से पैसा लोगों के पास आया है। और जब लोग के पास पैसा है तब भाई वोट तो देंगे ही, क्योंकि बिहार में पैसा से ही वोट बिकता है। जब एक बार किसी को अकाउंट में 10,000 रुपया आ गया बिना काम किए हुए, लोग काम करते हैं जाकर 2 महीना 3 महीना, 10,000 15,000 रुपया मिलता है, लेबराई करके खा पी के बाहर में बचाते हैं। अब एक ही बार 10,000 रुपये मिल जाएगा तो भाई तो जो नमक खाएगा उसको शरीर तो देगा। तो पहले ही कुछ रोक नहीं हुआ तो अब आंदोलन करने से कोई फ़ायदा नहीं है, कोई रोकने से ये फ़ायदा नहीं है। और 5 साल आप लोग झेलिए। अगर हमारा बात आप लोग को अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। और जो करना चाहिए काम वो पहले ही करना चाहिए। एक ही जगह नहीं, बहुत बिहार में बहुत जगह लोग धरना पर उतर रहे हैं।